हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुए खानवा के युद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था, परंतु आसपास के क्षेत्र अभी भी उससे स्वतंत्र थे। उसने यह कोशिश करी थी कि धीरे धीरे वह इन आसपास के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार करे, और इस सिलसिले में उसने कन्नौज पर, ग्वालियर पर, धौलपुर पर अपना अधिकार करने के लिए मेहदी ख्वाजा को और हुमायूं को भेजा था, और उन्होंने इस पर अधिकार भी कर लिया था। इस प्रकार से अब उसकी सीमा आगरा के पास राजस्थान में राणा सांगा के राज्य से टकराने लग गई थी। चूँकि बाबर की यह महत्वाकांक्षा ही थी कि वह पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करे, तो वह इतने छोटे से दिल्ली और आगरा के साम्राज्य से संतुष्ट नहीं था। वह बाकी भारत के प्रदेशों को भी अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसलिए अब उसका संघर्ष यहाँ की राजपूत शक्तियाँ और उन अफ़गानी शक्तियों से था जिन्होंने इब्राहिम लोदी की हार के पश्चात वहाँ से भागकर कई छोटे छोटे राज्यों में शरण लेकर अपनी शक्ति को पुनः बढ़ाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया था। तो अब बाबर का डायरेक्ट संघर्ष अफ़गान और राजपूतों से था। राजपूतों में राणा सांगा ने अपनी साख पूरे भारत में बैठा दी थी, और वह एक वीर योद्धा के रूप में जाना जाता था। राजस्थान के समस्त शासक उसकी सॉवरेनिटी को स्वीकार करते थे, उसकी सत्ता को, संप्रभुता को मानते थे, और यही कारण था कि जब तक वह बाबर राणा सांगा को हरा नहीं लेता था, तब तक वह भारत पर राज्य स्थापित नहीं कर सकता था। तो इस क्रम में राणा सांगा के साथ में उसका संघर्ष प्रारंभ हुआ था। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के और भी कई कारण रहे थे, जिनको हम आगे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला तो ये कि राणा सांगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, कि राजस्थान का प्रमुख राजपूत शासक था, जिसके अंतर्गत 104 सामंत उसके अधीन कार्य करते थे। उसने गुजरात, मालवा और दिल्ली तक के सुल्तानों को, इब्राहिम लोदी से भी उसका संघर्ष हुआ था और वहाँ पर भी उसने विजय प्राप्त करी थी। तो इन सुल्तानों को हरा करके अपनी सत्ता को साबित कर दिया था, अपनी वीरता को साबित कर दिया था, और उसके राज्य की सीमा इन सभी निकटवर्ती राज्यों से लगी हुई थी और उत्तर पूर्व में आगरे के समीप पहुंच गई थी। इस तरह इस शक्तिशाली शासक को दबाना बाबर के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था, ताकि वह भारत पर अपना शासन स्थापित कर सके। दूसरा, बाबर यह जानता था कि अगर उसने अभी इस समय किसी भी प्रकार इन उभरती हुई शक्तियों को नहीं हराया, तो राजपूतों और अफ़गानों का एक गुट बन सकता है, जो कि मुग़ल साम्राज्य के लिए या मुग़ल राज्य के लिए उस समय विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता था। और यह तभी संभव था कि इस गुट के निर्माण को रोका जाए जब वह अफ़गानों को और राजपूतों को युद्ध में परास्त कर दे। उसकी प्रथम प्रायोरिटी राजपूतों को हराना था, क्योंकि राजपूत एक बड़ी सत्ता के रूप में और बड़े साम्राज्य के रूप में उसकी सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अफ़गान की शक्ति जो थी वह बिखरी हुई शक्तियाँ थी, इसलिए उसने पहले राजपूतों को हराने के लिए ही कोशिश करी थी और राणा सांगा से युद्ध करने का उसने निश्चय भी किया था। नेक्स्ट कारण जो कि भारतीय इतिहासकार नहीं मानते हैं,
वह यह था कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में यह आरोप लगाया है कि बाबर ने उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, और जब वह आक्रमण भारत पर करने के लिए आया और इब्राहिम लोदी को के साथ में जब वह युद्ध कर रहा था, तब वह सहायता के लिए नहीं पहुंचा। भारतीय इतिहासकार इससे सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि एक इतना वीर शासक जिसके स्वयं के इतना बड़ा राज्य था और वह मालवा, गुजरात और दिल्ली तीनों की शक्तियों को पहले ही हरा चुका था, तो ऐसी स्थिति में ये कैसे मान सकते हैं कि वह बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए और इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित करेगा। पर बाबरनामा में यह उल्लेख हमें मिलता है। दूसरा उल्लेख जो हमें मिलता है वह यह है कि बाबर लिखता है और जो राणा सांगा ने उस पर तोहमत लगाई थी, आरोप जो लगाया था वह यह था कि बाबर ने यह वायदा करा था कि जब वह इब्राहिम लोदी को हरा देगा तो वह यहाँ पर भारतवर्ष के प्रमुख राज्य जिसमें कालपी, धौलपुर और बयाना, ये तीनों राज्य उपहार के स्वरूप राणा सांगा को देगा। अब यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि जब स्वयं राणा सांगा का इतना बड़ा साम्राज्य था तो वह इन तीन राज्यों के लिए, जो उसके लिए विजय करना मुश्किल नहीं था, वह क्यों दूसरे की कृपा पर निर्भर करेगा। तो भारतीय इतिहासकार इसे सही नहीं मानते हैं, परंतु विदेशी इतिहासकारों ने, और जिसमें रशब्रुक विलियम्स है, इलियट एंड डाउसन है, और बाबरनामा स्वयं इस बात का उल्लेख करता है। असलियत में जो इस समय सिचुएशन थी वो यह था कि दोनों ही जने अपनी अपनी शक्ति से अवगत थे और दोनों ही अपनी शक्ति का प्रसार करना चाहते थे। शायद बाबर ने राणा सांगा की महत्वाकांक्षा पर पर्दा डालने के लिए यह तीन राज्यों का एक्सक्यूज़ लिया कि वह इन प्रदेशों की मांग कर रहा था, जबकि दोनों ही अपने अपने राज्य के विस्तार के प्रयत्नों में लगे हुए थे और अपने अपने हितों को वे पहचानते थे। और असली बात यह थी कि जब दोनों ही एक ही भारत पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे तो एक मयान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती हैं, इसलिए दोनों का आपस में संघर्ष होना एक लाजमी था। और इस संघर्ष के लिए स्थितियां उत्पन्न करने के लिए दोनों ने एक दूसरे पर यह तोहमत लगाई, आरोप लगाया कि उसने भारत विजय में, इब्राहिम लोदी की विजय में सहायता नहीं करी, और राणा सांगा ने यह आरोप लगाया कि उसको धौलपुर, बयाना, कालपी जैसे प्रदेश नहीं दिए गए। मगर जो भी परिस्थिति रही हो और जो भी कारण रहे हो, दोनों ही जनों ने इस समय युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। बाबर ने आगरा में आकर के अपनी सेना को इकट्ठा किया और वह आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ, राजस्थान में आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गया था। उसने कुछ ऐसी जगह जहाँ पर कि उसके सैनिकों को उसने छोड़ा हुआ था उनको वापस बुलाया और अपनी सेना को बढ़ाया। वहीं हम राणा सांगा को देखते हैं कि उसके समक्ष भी यह चुनौती थी कि एक विदेशी आक्रांता भारत पर आकर के अपनी दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार जमा रहा है, तो वह भी इसके बदले की कार्यवाही के लिए तैयार था। और उसने अपने गागरौन, चित्तौड़ आदि जगहों पे जो उसके दुर्गों में उसके सैनिक थे, उन सैनिकों को वहाँ से हटा करके अब अपने पास बुलाया और एक सेना तैयार करी। इसी के साथ साथ उसने अपने मित्र राज्यों को और सामंतों को आदेश दिए कि वे अपनी सेना के साथ में यहाँ पर पहुँचे। इस प्रकार बाबर भी आगे बढ़ा और राणा सांगा भी बयाना की ओर आगे बढ़ा और दोनों ही जने एक दूसरे के सामने आकर के बयाना में खड़े हो गए थे।
परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि इस समय बाबर के सैनिकों की स्थिति भयभीत थी और वे इस युद्ध के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इसमें हमने कारणों के बारे में बात करी है, युद्ध की घटनाएं और उसके परिणाम, और उसका इसके क्या महत्व है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।